जय श्री राम दोस्तों। आज एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आई है। मैं अभी अभी वीडियो देख रही थी, प्रयागराज की वीडियो है, जिसमें चाचा और भतीजे दोनों को लाठी डंडे से मार मार के हत्या कर दी गई। बताओ ये कैसा समाज हो गया है। परिवार, दुबे परिवार को यादव परिवार वालों ने मार कर हत्या कर दी, मार मार के जान ले ली और दो बच्चों को मार दिया। एक की सर फट गया है, एक का हाथ पैर टूट गया है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। परिवार वाले रो रहे हैं। वो दोनों औरतें इतना रो रही हैं कि मैं आप लोगों से क्या बताऊं। मतलब वो वीडियो देख के कोई ऐसा होगा जिसका दिल नहीं दहलेगा। वो वीडियो देख के दिल दहल जाएगा। अभी तक तो अनुराग का चल रहा था, उसके बाद सत्यम का आया, सत्यम के बाद ये आ गया वीडियो। बताओ ये हमारे समाज में क्या हो रहा है, कैसे लोग जिंदा रहेंगे। अभी ये क्यों की जा रहा है? सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है कि कोई और साजिश से किया जा रहा है? इसलिए अभी तक तो ये होता था कि पाकिस्तान में गुंडे हैं, लेकिन पाकिस्तान में गुंडे नहीं रह गए हैं, अब हिंदुस्तान में आ गए हैं गुंडे। अब हिंदुस्तान बोला जाएगा गुंडा राज, अब गुंडा राज बोला जाएगा। अभी तक तो कहा जाता था कि पाकिस्तान जो है वो खून खराबा करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। खून खराबा तो हिंदुस्तान में हो रहा है, और ख़ास करके जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, गोंडा, बस्ती, प्रयागराज, यही सब हो रहा है ये खून खराबा। तो ये खून खराबा आखिर किस लिए किया जा रहा है? मैं यही पूछना चाहती हूँ, ये खून खराबा क्यों किया जा रहा है? किसको बदनाम करने के लिए, या किसके कहने पे ये सब किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है भाई? अच्छे भले वो लोग दीपावली मना रहे थे, दीपावली के ही दिन कितने परिवार को उजाड़ेंगे ये लोग। अखिलेश अब कहाँ चले गए? अब तक तो अखिलेश बहुत सियासत किए। वो जो बहराइच में हुआ था मुसलमान और हिंदू का कांड, तो उसमें उन्होंने बहुत सियासत किया। अब कहाँ चले गए? अब तो यादव को काट रहे हैं, यादव ब्राह्मण को काट रहे हैं। इससे पहले यादव ही था जो दुबे परिवार को, पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था। अब यादव ही है जो इस दुबे परिवार को ख़त्म किया। दोनों चाचा भतीजे थे, दोनों को ख़त्म कर दिया। अब वो दोनों विधवा औरत कैसे रो रही हैं? बताओ उनका जीवन कैसे चलेगा? एक के पास एक बच्चा है, एक के पास 2 या 3 बच्चे हैं। अब उनके साथ कोई नहीं है, उनका परिवार कैसे चलेगा भैया? उनका परिवार अब कौन देखेगा? एक बूढ़ी माँ है, वो रो रही है, बहुएं रो रही हैं, उनके पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। तो उनके परिवार का अब कौन देख रेख करेगा? कौन है देखने वाला? कोई बचा है? कोई नहीं बचा है। बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं? उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से होगी? उनकी परवरिश कैसे होगी? जिस बच्चे के सिर से बाप का साया हट जाता है, वो बच्चे कैसे बड़े होते हैं, कैसे उनका लालन पालन होता है, वो तो एक माँ ही जानती है, दूसरा कोई नहीं जान सकता कि बच्चे का लालन पालन अब वो माँ कैसे करेगी। उस माँ की पीड़ा को समझो, उस पत्नी के पीड़ा को समझो, और उनको न्याय चाहिए। उनके परिवार को बिलक बिलक के रो रही हैं, पूरा परिवार रो रहा बिलक बिलक के। आखिर कहाँ गए हैं ये लोग? कानून करने वाले जो हैं, कानून के रखवाले कहाँ चले गए हैं? अनुराग हत्याकांड में तो कानून का रखवाला ही रक्षक, देश का रक्षक ही खुद भक्षक बन रहा है। वो तो बोल रहा है तुम लोग यादव हो, अहिर, अहिर बिना खून के नहीं मानेंगे। अरे बेशरम, अहिर का खून खून नहीं होता है। शर्म तुमको आनी चाहिए। अहिर का खून खून नहीं होता। तुम्हारा भी खून काटा जाए और उसका भी खून काटा जाए, रखा जाए, दोनों के खून में अंतर बता दो कि तुम्हारा खून पीला है और उसका लाल है, या तुम्हारा काला है उसका नीला है। बेशरम।
और जो इतनी बड़ी बड़ी घटना हो रही है, इन घटनाओं में तुम ही लोगों का हाथ है। तुम ही लोग ये सब करवा रहे हो, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। ये पुलिस वाले गुंडा राज बना दिए हैं और ख़ास करके योगी सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और योगी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी परिवार के पास जाएं, परिवार से मिलें और परिवार की हालचाल लें और उनको सांत्वना दें और उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए सुरक्षा दें, क्योंकि वो लोग दहशत में हैं कि अब हम लोग कैसे रहेंगे। बहुत परेशान हो गए हैं। जहाँ देखो वहीं यही हो रहा है, जहाँ देखो वहीं यही हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है? और अब उन परिवार को कौन देखने वाला है? कोई नहीं है देखने वाला। वो माँ कैसे रो रही है, बूढ़ी माँ बेचारी बिलक बिलक के रो रही है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। बच्चे दिया जला रहे थे दीपावली के दिन, बताओ। गाली दे के वो आया, लाठी डंडे से मारने लगा। औरतें गई छुड़ाने के लिए, उनको भी उठा उठा के फेंक रहे हैं। अरे नालायकों, शर्म करो अपने आप पे, शर्म करो। तुम्हारे भी घर में माँ बहन बेटी होगी कि नहीं होगी? तुम अकेले ही धरती पे ऐसे ही आसमान से टपक गए हो। किसी न किसी कोख से तुम भी जन्मे हो। और जैसे उस माँ की कोख और उस पत्नी की मांग उजाड़ी है, ऐसे ही तुम्हारे माँ और पत्नी के साथ होना चाहिए। उनके सामने ही तुम लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। जब तक इनकाउंटर नहीं होगा ना, तब तक तुम लोग का ऐसे मन बढ़ा रहेगा कि क्या होगा, एक को मारेंगे, चार को मारेंगे, होगा वही। जाएंगे 2-4 साल 10 साल जेल काटेंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे। आने के बाद फिर वही तांडव करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से हाथ जोड़ के विनती है और सभी पत्रकार भाइयों से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि आप आवाज़ को और ज़्यादा तेज़ी से उठाएं और योगी सरकार तक ज़रूर पहुंचाएं। और परिवार की आर्थिक मदद ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि परिवार कैसे जीवन का निर्वाह करेगा। निर्वाह करने के लिए कुछ ना कुछ तो सहारा होना ही चाहिए। बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ ज़रूर चाहिए उनको, और उनके बच्चों को नौकरी ज़रूर चाहिए। नहीं तो उनका जीवन तो बर्बाद हो गया, बाप रहा नहीं। माँ क्या करेगी? मैं भी एक माँ हूँ। बिना पति के औरत कुछ नहीं कर सकती। जब पति रहता है तभी औरत मजबूत होती है। पति नहीं रहता तो औरत मजबूत नहीं रहती। औरत खोखली हो जाती है, बेसहारा हो जाती है। किसका सहारा लेगी? भाई बंधु कब तक सहारा देंगे? कोई किसी का सहारा नहीं देता। सहारा एक पत्नी का सहारा उसका पति ही होता है। एक बच्चे का सहारा उसके माँ बाप होते हैं। बाप तो रहा नहीं, माँ है। माँ अकेली क्या करेगी? तो हाथ जोड़ के सभी पत्रकार भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, अगर हमारी वीडियो आप सब तक पहुँचे तो आप सब ज़रूर मदद करें उन परिवारों का और उनको न्याय दिलाएं। जय श्री राम। हर हर महादेव।